पास तक पहुंचा देंगे। नहीं वीरेंद्र विक्रम सिंह, रुक जाइए। नहीं, कोई दलील काम न आएगी इस वक्त। कोई खुशामद नहीं चलेगी। तुम भेड़ की खाल में भेड़िए हो। तुम पर किसी तरह का रहम करना नाइंसाफी होगी। सरकार, राजकुमार सामने खड़ा है, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। सरकार आपकी घी क्यों बंद है? बकवास बंद करो। जाओ, जाके सिपाही को ले आओ। जाओ, जल्दी करो। राजकुमार वीरेंद्र विक्रम की जय हो। गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ राजकुमार। बादब, बामुलायजा, होशियार, नवगढ़ की महारानी कल्याणी देवी दरबार में पधार रही हैं। की जय हो। नवगढ़ राज की ये महारानी जानना चाहती है कि आपने हमें दरबार में क्यों बुलाया है। उस अपराध का कारण जानने के लिए जो आपने किया है। दीवान जी, नवगढ़ की महारानी का अपराध बुलंद आवाज में सुनाया जाए। जो आज्ञा महाराज। नवगढ़ राज की महारानी कल्याणी देवी को महाराज ने हुक्म दिया था कि वो राजकुमार वीरेंद्र सिंह को विजय तिलक करके सुमेधा में बागियों की हरकतों को रोकने के लिए विदा करें। लेकिन महारानी ने राजकुमार को सुमेधा में भेजकर विजयगढ़ भेज दिया ताकि वो वहां अपनी प्रेमिका चंद्रकांता से मिल सकें। नवगढ़ राज के हितों और कर्तव्यों को नजरअंदाज करके महारानी ने एक महारानी न होने के बजाय कमजोर मां होने का अपराध किया है। हम पर लगाए गए इल्जामों का हम जवाब देंगे। धैर्य महारानी, आपको हुक्म दिया जाता है कि दरबार में आप अपराधियों की तरह खड़ी रहें। इंसाफ और कानून के नियम सबके लिए बराबर होते हैं। इस बात का एहसास हम महारानी को दिलाना चाहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि जब हमने हुक्म दिया था कि राजकुमार को सुमेधा भेजा जाए तो आपने हमारे हुक्म के खिलाफ उन्हें विजयगढ़ जाने की इजाजत कैसे दे दी? क्योंकि कुंवर ने चंद्रकांता को वचन दिया था कि वो उससे मिलने विजयगढ़ आएंगे। राजपूत के वचन की लाज रखना राजघराने का नियम है। और हमारे आदेश का पालन करना नियम नहीं है? वो भी है, लेकिन कुछ आदेश इंतजार कर सकते हैं। दूसरी दुनिया में उजाला देते हुए सूरज को आप आदेश देकर रात में अपनी दुनिया में नहीं बुला सकते। सूर्यवंशी राजपूत का वचन आपकी आदेश का गुलाम नहीं है। इसका मतलब है कि आपने कुंवर वीरेंद्र सिंह को बगावत करने पर आमादा कर दिया? नहीं, अपना वचन पूरा करने और चंद्रकांता से मिलने के बाद कुंवर आपका आदेश भी पूरा करेगा। विजयगढ़ से लौटते ही उन्हें सुमेधा भेज दिया जाएगा। लेकिन तब तक सुमेधा के बागियों के हौसले और नहीं बढ़ जाएंगे? जो समस्या आज काबू की जा सकती है, क्या वो कल बेकाबू नहीं हो जाएगी? और चंद्रकांता को दिए हुए वचन को पूरा न करने से राजकुमार का फल जुटाना पड़ जाएगा। काल, करार, वचन, वादे, इन सब की कीमत हमारे हुक्म से ज्यादा नहीं है। देश की समस्याओं को सुलझाना एक जरूरी जिम्मेदारी है, जबकि अपने दुश्मन की बेटी के आगोश में बैठकर प्यार की बातें करना जिम्मेदारी नहीं
अय्याशी है। अय्याशी नहीं, प्रेम प्यार मोहब्बत भी एक जिम्मेदारी है। चंद्रकांता के लिए कुंवर का प्यार ये साबित करता है कि विजयगढ़ और नवगढ़ के बीच लगी नफरत की आग का शिकार वो नहीं है। प्यार के पैगाम ही नफरत को मिटाते हैं। देश को प्यार करना ज्यादा जरूरी है, पर देशों की हिसाब किताब तो जंग और लड़ाइयों से तय किए जाते हैं। मासूम लोग उस खून खराबे की कीमत चुकाते हैं। जंग के खून से सींची हुई धरती जहर और नफरत की फसल पैदा करती है। प्यार से सींची हुई धरती छायादार दरख्तों और महकते हुए फूलों का जन्म देती है। ओ, समझा। इसीलिए आपने हमारे हुक्म से ज्यादा, अपने फर्ज से ज्यादा अपने जज्बात को अहमियत दी। फर्ज अंधा नहीं होता। जब फर्ज जज्बात से खला लेता है तो जज्बात के सामने खुद पीछे हट जाता है। फर्ज में बंधे लोग कठपुतली कहलाते हैं और समझदार भी जज्बात को ज्यादा जरूरी समझते हैं। दिल की आवाज को वो ईश्वर की आवाज समझते हैं। नवगढ़ की महारानी दिल की आवाज सुनकर माँ बन गई। अब ये माँ नवगढ़ के महाराज की गुनहगार है। आप जो भी सजा सुनाएंगे मुझे मंजूर होगा। इससे पहले कि हम सजा सुनाएं, नवगढ़ के राजकुमार की मां ये भी सुन ले कि अपने जज्बात में बहकर अनजाने में आपने अपने बेटे को वो सजा दे दी है जो आज तक शायद ही किसी मां ने अपने बेटे को दी। बिना सोचे समझे आपने कुंवर को विजयगढ़ भेजकर उसे मौत के मुंह में ढकेला। क्योंकि विजयगढ़ के लोग सब बेउसूल हैं, बेजमीर हैं, अपनी आस्तीनों में खंजर लिए घूमते हैं। मौका पाते ही वो कुंवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो सब धोखेबाज हैं और उनकी धोखेबाजी का सबूत है उदय सिंह की हत्या। क्या आपने इसके बारे में भी नहीं सोचा? मेरे कुंवर के सिर पर माँ का आशीर्वाद है। वही आशीर्वाद कवच बनकर उसकी रक्षा करेगा। आशीर्वादों और दुआओं के कमजोर कवच जिर्रा बख्तर नहीं बन सकते। वो किसी की हिफाजत नहीं कर सकते। आप भूल रही हैं कि कुंवर सिर्फ आप ही के नहीं, मेरे भी बेटे हैं। उनकी हिफाजत के लिए मुझे किसी काबिल मुहाफिज को मुकर्रर करना होगा। और रही सजा की बात, दीवान जी, हम महारानी कल्याणी को हमारे हुक्म का उल्लंघन करने के जुर्म के लिए 6 महीने तक कुंवर वीरेंद्र सिंह से अलग रहने की सजा देते हैं। इस फैसले की कदर करती हूँ। दीवान जी, दासियों से कहिए कि वो महारानी को अपने महल में ले जाए। महाराज के हुक्म की तामील हो। कहाँ मर गए ये सिपाही? अरे तो सरकार यहाँ कैसे पहुंच गए? लगता है हम रात के अंधेरे में रास्ता भूल गए हैं और लौटकर वहीं वापस आ गए हैं जहाँ से चले थे। यहाँ क्रूर सिंह सिपाहियों के साथ और वहाँ क्रूर सिंह राजकुमार वीरेंद्र सिंह के साथ। अजीब करिश्मा है, और यहाँ भी क्रूर सिंह वहाँ भी क्रूर सिंह। मुझे लगता है ये कोई अय्यार है जो क्रूर सिंह बन चुका है और अब क्रूर सिंह बनके हमें गुमराह कर रहा है। लेकिन यहाँ तो तुम्हारे मेरे सिवा कोई है ही नहीं तीसरा। मैं तुम्हारे साथ साथ बराबर चल रहा हूँ। तुम हमारे साथ ना भी होते तो क्या कर लेते? खामोश।
नाजिम, चल के सरकार से खुद ही पूछ लेते हैं। ठीक। कहां से आ रहे हो तुम लोग? क्या वीरेंद्र विक्रम मिला? मिला, आपको मिला? जी हाँ। और हुजूर, आप ही ने तो कहा था कि जाओ सिपाहियों को लेकर आओ उसे गिरफ्तार करने के लिए। ओह नालायक, ये क्या कह रहा है तू? हुजूर, आप वहाँ पर भी थे और यहाँ पर भी हैं। आप दो हैं। 2 करोड़ सिंह? खामोश! तुम लोगों को 2 करोड़ सिंह दिखाई दे रहे हैं? लगता है तुम लोग नशा करके आ रहे हो। वक्त नहीं मिला, नहीं तो करके आते। अरे छोड़ इस बात को नाजिम। लेकिन पूछने वाली बात यह है कि हुजूर 2 हिस्सों में बट गए हैं। हाँ, सरकार वहाँ भी थे और सरकार यहाँ भी। लो, समझ में नहीं आता कि हम 2 कैसे हो गए। एक ही इस दुनिया पर बोझ है, दूसरे का बोझ उठाने के लिए तो दूसरी दुनिया तलाश करनी पड़ेगी। खामोश! ये दूसरा क्रूर सिंह कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो तेज सिंह? क्यों आए हो यहाँ? आपको ले जाने आया हूँ, नौगढ़ महाराज के हुक्म। ये नौगढ़ महाराज की हुकूमत नहीं है, यहाँ उनका हुक्म नहीं चलता। आप नौगढ़ के कुंवर हैं, मैं नौगढ़ का गुलाम। नौगढ़ के हर बाशिंदे पर नौगढ़ महाराज का ही हुक्म चलता है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी हो। हमारे रास्ते से हट जाओ तेज सिंह, हट जाओ हमारे रास्ते से। हम जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं उसे पूरा किए बगैर नहीं लौटेंगे। कुंवर, मुझे खबर मिली है कि आपके लिए यहाँ चारों तरफ खतरा ही खतरा है। आप जिस रास्ते से आए उस रास्ते से फौरन लौट जाइए। मोहब्बत और जंग में उठाया हुआ कदम सिर्फ बुज़दिल और बेवफा इंसान ही वापस लेता है। हम चंद्रकांता से मिले बगैर यहाँ से नहीं लौटेंगे। और तेज सिंह इस वचन से पाबंद है कि आपको किसी भी हालत में राजकुमारी चंद्रकांता से नहीं मिलने दिया जाए। और तुम समझते हो कि तुम हमें रोक लोगे? हा? मैं अपने फर्ज के हाथों मजबूर हूं कुंवर। मोहब्बत के सैलाब में फर्ज हमेशा तिनके की तरह बह जाया करता है तेज सिंह। और ये मत भूलो कि हम भी अपने वचन में बंधे हुए हैं और क्षत्रिय अपना वचन पूरा करने के लिए जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। एक दोस्त और गुलाम का सर झुका हुआ है, लेकिन आप इसे काट कर यहां से जा पाएंगे दोस्त? दोस्ती के नाम पर एक बदनुमा दाग हो तुम। ये तुम्हारी दोस्ती थी कि तुमने क्रूर सिंह को हमारी कैद से फरार होने में उसकी मदद की? ये आप क्या कह रहे हैं कुंवर? मैंने? खामोश! इस गद्दारी की तुम्हें पूरी पूरी सजा मिलेगी। और अगर इंसाफ का तकाजा हुआ तो यकीनन तुम्हारा सर भी कलम कर दिया जाएगा। तब तक तुम अपना ये सर अपने कांधों पर लेकर घूम सकते हो। कुंवर, हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं कुंवर, तेज सिंह की दोस्ती पे तलवार का काला साया छोड़कर गए हो कुंवर। ये राजपूत सौगन लेता है कि सर देकर भी इस गलत फहमी को दूर करेगा। बाहर जी, चपला खिड़की। समय तो बीतता जा रहा है और हर बीते पल के साथ मेरा मन डूबता जा रहा है। क्या मेरा जीवन केवल प्रतीक्षा है? कोई पूछे तो मेरा नाम चंद्रकांता नहीं, प्रतीक्षा होना चाहिए था। नहीं, अमिट प्रतीक्षा, कभी न समाप्त होने वाली प्रतीक्षा। मेरा मन नहीं लगता बाहर। राजकुमारी जी, क्या मेरा जीवन केवल विरह से ही भरा है? विरह और वियोग। क्या कुंवर वीरेंद्र से मेरा मिलाप कभी नहीं हो पाएगा? क्या वो इस बीते प्रहर के साथ भी नहीं आ पाएंगे? हाँ, आएंगे राजकुमारी।
ये दुख तो कटार बन दिल में उतर गया है। क्या कुंवर से मेरा मिलना कभी नहीं हो पाएगा। नाजिम अहमद आमिर, चाहे जो भी हो, मेरे दिमाग के इस रचे नाकाबंदी के चक्रव्यूह से वीरेंद्र सिंह आज बच नहीं पाएगा। अगर तुम लोग सच कह रहे हो कि कोई अय्यार हमारे वेश में यहाँ धमका है, तो हम लोग अकेले नहीं, सिपाहियों के साथ होना चाहिए था। यक्कू हुजूर, देखा ये भी यक्कू बोल रहा है। यक्कू, अगर हमारे सामने क्रूर सिंह है तो फिर हम कौन है? यक्कू, तू पापी है, बदमाश है, बहुरूपिया है। वो काला कौआ है जो कोयल बनने की कोशिश कर रहा है। हुजूर, मुझे तो पहले ही शक था। मैंने नाजिम से कहा भी था, ये पाजी जरूर कोई अय्यार है। नाजिम अहमद आमिर जी, इसकी मुश्किल कस दो और इसे गठरी में बांधकर हमारे हवाले कर दो। ये अगर मुझे हाथ में लगाया तो तुम लोगों को सूली पे चढ़ा दूंगा। कमाल है हुजूर, एक तो आपको हाथ में लगाया और ऊपर से सूली पर भी चढ़े। लाहौल में लाकुवत। हम आपको हाथ लगाकर अपने आप को मैला क्यों करें? एक तो 10 दिन के बाद आज ही हाथ धोए। देखो कितने साफ है। देखो देखो, असली हुजूर वही खड़े। चलो चलो। बेवकूफो, तुम तो जानते हो कि हमारे हाथ में अक्ल है। जी हाँ हुजूर, मैंने देखा है। एक बार आपने जब मुझे थप्पड़ मारा था तो मेरे गाल पर उतर आया था। हमारा दिल असली है तो इनके हाथ पर भी होगा। तो बोलो, इसे ये भी दिखाए। वीरेंद्र विक्रम को ये शक है कि मैंने क्रूर सिंह को छुड़वाया था। सच क्या है, इसी से उगलवा लेते हैं। अगर तू असली क्रूर सिंह है तो ये बता कि तुझे नौगढ़ की कैद से किसने छुड़ाया था? नाजिम अहमद, इसे इतना भी नहीं पता। तो बता दीजिए हुजूर, ताकि कीचड़ का कीचड़ और पानी का पानी हो जाए। तो सुनो, जब अहमद ने तेज सिंह बनकर सुमेर सिंह को हमारी रिहाई का हुक्म दिया और सुमेर सिंह नहीं माना, तो सुमेर सिंह को बेहोश करके उसे क्रूर सिंह बनाकर कैद खाने में डलवा दिया और खुद सुमेर सिंह बनकर मुझे रिहा करके यहाँ ले आया। तो इसलिए कुंवर हमें क्रूर सिंह की रिहाई का जिम्मेदार समझते हैं। अब तो तुम लोगों को यकीन हो गया कि असली क्रूर सिंह मैं हूँ। जी बता करो कि वो कौन था और कहाँ गायब हो गया?
तुम लोग जाके महल के चारों तरफ पहरा और कस दो, ताकि वीरेंद्र विक्रम सिंह चंद्रकांता तक पहुंचने न पाए। जाओ।